नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल अफेयर जाऊं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान से ये न्यूज सामने आई है कि तालिबान ने अपनी एक मिलिट्री यूनिट का नाम रख दिया है पानीपत मिलिट्री यूनिट। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है तालिबान गवर्नमेंट इन्वोक्स अहमद शाह अब्दाली नेम्स न्यू मिलिट्री यूनिट पानीपत। अब अजीब बात देखिए यहाँ पर यह है बाय द वे, ये है पानीपत मिलिट्री यूनिट। ये इस यूनिट का जो मेन काम है वो है तापी गैस पाइपलाइन की रक्षा करना। एटलीस्ट बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि तापी गैस पाइपलाइन जो अभी के लिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन गैस पाइपलाइन है जो शुरू होगी तुर्कमेनिस्तान से, फिर जाएगी अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से होकर पहुंचेगी इंडिया में। ये जो पाइपलाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इवन अफगानिस्तान में पूरी नहीं हुई है, तो अफगानिस्तान में जहां जहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन और पूरी हो रही है उसके डिफेंस का काम करेगी पानीपत की मिलिट्री यूनिट। मगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से आप सोच कर देखें तो जब भी हम बात करते हैं बैटल ऑफ पानीपत की, तो देखिए वैसे आप नोटिस करेंगे हिस्ट्री में पानीपत की 3 जंगें हुई हैं। मैंने जो हिस्ट्री पे लेक्चर बनाए हैं उस पर ऑलरेडी पानीपत की फर्स्ट बैटल बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया इसमें मैं कवर कर चुका हूं। पानीपत की जो सेकंड बैटल थी जहां पर सम्राट हेमू और अकबर के बीच में जंग हुई थी, ये भी कवर कर चुका हूं। तो ये तो हो गई बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट एंड सेकंड। जो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत है उसमें अफगानिस्तान का रोल आता है, क्योंकि तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में मराठा एम्पायर की जंग हुई थी अहमद शाह अब्दाली की सेना से। और ओवरऑल आप कह सकते हैं इंडिया के लिए एज ए सिविलाइजेशन आप देख लो, इसको एज मराठा एम्पायर देख लो, ये ब्लैकेस्ट डे था इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इंडिया में बहुत से लॉसेस हुए थे। बताया जाता है कि जंग के बीच में, जंग के बाद ओवरऑल ये कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि 1 लाख मराठाओं को यहाँ पे मारा गया था। कई विमेन एंड चिल्ड्रन को प्रिजनर बनाकर, स्लेव बनाकर अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस वापस अफगानिस्तान में ले गई थी। इट वॉज ए कंप्लीट डिजास्टर फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव। तो बहुत ही खराब यादें जुड़ी हुई है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। तो इवन दो इन लोगों ने यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नाम नहीं रखा अपने मिलिट्री यूनिट का, मगर जब अफगानिस्तान के लोग बात करते हैं पानीपत की जंग की तो प्राइमरली ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात ही हो रही होती है यहाँ पर। नाउ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वैसे हुआ क्या था ये मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इस पर डिटेल्ड वीडियो बाद में लेकर आऊंगा, मगर अभी के लिए ये जान लो कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ये लड़ी गई थी 18th सेंचुरी में। और किस डेट को लड़ी गई थी? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14 जनवरी 1761 में हुई थी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नाउ 1761 में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली, जिसको आप अहमद शाह दुरानी भी कह सकते हैं, दुरानी एम्पायर का एम्परर, ये अफगानिस्तान से नीचे इंडिया में आया और इसने मराठा एम्पायर पे अटैक किया। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि अहमद शाह अब्दाली को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं बाबा अहमद शाह, मतलब कि फादर ऑफ अफगान्स, फादर ऑफ द नेशन का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं टाइटल मिला हुआ है अहमद शाह अब्दाली को। मगर इन लोगों को अगर मान लो कि सिर्फ अहमद शाह अब्दाली की ही रिस्पेक्ट करनी थी तो कुछ अब्दाली यूनिट कुछ कर लेते, मगर पानीपत नाम यहाँ पर जो रखा गया है ये क्लियरली इंडिया को टारगेट करते हुए रखा गया है। एक इंडिया में जो एक बहुत ही खराब एक डिजास्टर्स वॉर हुई थी उसको मॉक करने के लिए इन्होंने यहाँ पर नाम रखा है इसका पानीपत, क्योंकि अफगानिस्तान में आप अगर देखो पानीपत नाम की कोई जगह नहीं है। पानीपत नाम की जगह आपको मिलेगी हरियाणा में, और हरियाणा में ही इस तरीके से अफगान फोर्सेस और मराठा फोर्सेस आमने सामने खड़ी हो गई थी। ये यहाँ पे मराठा फोर्सेस हैं, ये अफगान फोर्सेस हैं। बहुत ही बड़े स्केल की बैटल थी ये। अहमद शाह अब्दाली ने आप अगर देखो इससे पहले 2 बार इंडिया को लूटा था, कई बार इंडिया में आया, ये लूट मार करके वापस चला गया, मगर ये आखिरी बार था। इस वॉर के बाद अहमद शाह अब्दाली कभी इंडिया में वापस नहीं आया, क्योंकि बहुत ही बड़े स्केल पर वॉर करी गई। मराठा एम्पायर के पास भी कैनन्स थे। पहली बार था यहाँ पर कि जो इंडियन एम्पायर, जो डिफेंडिंग एम्पायर था, उनके पास भी कैनन्स की यहाँ पर पावर थी। मगर मराठास के सामने डिसएडवांटेज ये था कि अहमद शाह अब्दाली की जो ओवरऑल फोर्सेस थी नंबर्स में बहुत ज़रा थी। बताया जाता है कि 1 लाख से भी ज़रा की सेना लेके आया था अहमद शाह अब्दाली। अफगान्स बहुत हद तक यूनाइटेड थे, इकट्ठा थे। इंडिया में मराठा उस वक्त कहते गए कि राजपूत से जो आसपास जो और एम्पायर्स थे कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, मिल के यहाँ पर लड़ते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में यूनिटी थी नहीं, अफगान्स में यूनिटी थी। तो यूनिटी के दम पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और इस तरीके से पानीपत के पास में ये जंग लड़ी गई। बड़े स्केल पर यहाँ पर लॉसेस हुए दोनों साइड को, मगर इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है कि सदाशिव भाऊ जो लीड कर रहे थे मराठा सेना को, जब वो अपने हाथी से एक बार उतर गए उसके बाद काफ़ी क्योस मच गया था मराठा एम्पायर के बीच में। और फिर देखा गया कि एक के बाद एक मराठा सेना के जो लॉसेस हैं ये बढ़ते गए और इवेंचुअली आप अगर देखो तो लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। मराठा एम्पायर का बताया जाता है कि 30,000 सिर्फ बैटल में ही मरे थे, 10,000 रिट्रीट करते हुए मरे और 10,000 रिपोर्ट किए गए थे एज मिसिंग।
उसके बाद जब एक बार यहाँ पे अफगानियों ने पानीपत की जंग जीत ली, उसके बाद दिल्ली के आसपास जो बहुत सारे इलाके थे वहाँ पे बहुत मारकाट करी गई, लिटरली प्लंडर किया गया विलेजेस को, इंडिया की बहुत सारी वेल्थ लूटी गई, कई लोगों को स्लेव बनाया गया। इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। तो आज के समय अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, हर चीज कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। आज के समय अफगानिस्तान और इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। एक्चुअली अफगानिस्तान के साथ तो देखिए इतनी ज़्यादा उसके बाद ख़राब चीज़ें हुई है, एक के बाद एक पूरा देश ही बर्बाद हो गया है। ऑलमोस्ट हर लिस्ट में आप देख लो, डेवलपमेंट की लिस्ट में अफगानिस्तान ऑलमोस्ट लास्ट में ही आपको दिखेगा। तो इंडियंस आज के समय अफगानिस्तान की एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, डैम्स बनाकर। यहाँ पे हमने ओवर द इयर्स बहुत सी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई है, इनका जो पार्लियामेंट है वो तक हमने यहाँ पर बनाया है। तो अफगानिस्तान में आज के समय तालिबान को क्या इससे अकॉम्प्लिश होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पानीपत ये नाम क्यों रखेंगे एक मिलिट्री यूनिट का, और उसके बाद उसको एडवर्टाइज भी क्यों करेंगे एक ऐसे टाइम में जब इंडिया ने ओपनली यहाँ पर गेहूं बेचने की बात करी है, इंडिया ने ओपनली यहाँ पर बात करी है दवाइयाँ भेजेंगे। शायद एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये हो सकता है कि तालिबान जेन्युइनली इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है कि इंडिया इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज ए गवर्निंग पावर। हमारा जो डायरेक्ट रिलेशन है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, तालिबान को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो परहैप्स ये रीज़न हो सकता है। बट ईदर वे एक फ्रेंडली कंट्री को, एक मैं कहूँगा एक ऐसी कंट्री जिसने आपके लोगों के लिए इतना बेनिफिट किया है, उनको इस तरीके से मॉक करना डेफिनेटली काफ़ी अजीब है। इससे इवेंचुअली, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, मगर इवेंचुअली इससे लॉस अफगानिस्तान। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का आज के समय एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस ऑफर के अंडर आपको फ्लैट फीस का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कोर्स। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप चूज करना चाहें। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर पे के प्लान पे। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी टाइम है आपके पास 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट द डिस्काउंट। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर मैं फिर से आपको बता दूं कि 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, God bless you all.